को ध्यान नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अब अपने पास पहला तो यहां पर हेडिंग डालेंगे ठीक है। अब एनसीईआरटी में पहले तो वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मतलब प्लांट में ऐसे कौन से सिम्टम्स होंगे जिसको देखकर आप बताओगे कि ये वायरल इन्फेक्शन है। मोज़ेक फॉर्मेशन, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न बनता है। लीफ कर्लिंग एंड रोलिंग, येलोइंग ऑफ लीव्स या क्लियरिंग ऑफ वेन्स, और ड्वार्फिज्म और स्टंटेड ग्रोथ। तो आपके ये सिम्टम्स में आपके पास ड्वार्फिज्म, एंड स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है भाई। तो ये वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं प्लांट्स के अंदर। अगर प्लांट्स की ग्रोथ कम हो जाए, पत्तियां पीली पड़ जाएं, एक पर्टिकुलर पैटर्न बनने लग जाए या पत्तियां घूम जाएं, तो ये सब किसके सिम्टम्स हैं, वायरल इन्फेक्शन के। हाँ, नेमेटोड तो नेमेटोड फॉर्मेशन क्या करता है? हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, वायरस थोड़ी है वो, नेमेटोड है। नेमेटोड कौन से फाइलम? नेमेटोड का फाइलम एस्केहेलमिंथस। एस्केहेलमिंथस में पहली पहली बार क्या क्या आया? ऑर्गन सिस्टम, सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम एस्केहेलमिंथस। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एस्केहेलमिंथस में नहीं होते। शाबाश, सबसे पहले यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, उससे पहले सारे बाइसेक्सुअल थे। पहली बार यूनिसेक्सुअल। भूल जाओ तो एनसीईआरटी में डायग्राम है मेल और फीमेल एस्करिस का। मेल छोटा और घुमावदार, फीमेल लंबी और स्ट्रेट। तो पहली बार सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यूनिसेक्सुअल एनिमल्स किस में आए? एस्केहेलमिंथस में। पहली बार ऑर्गन सिस्टम किस में आया? एस्केहेलमिंथस में। और सीलम इसमें होती नहीं, स्यूडो सीलोमेट होते हैं। शाबाश। तो ऑर्गन सिस्टम का मतलब है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनालाई हैविंग अ मस्क्यूलर फेरिंग्स। ये एस्केहेलमिंथस में पहली बार आया। एनालिडा में सबसे पहली बार क्या आया? शाबाश, सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्थ्रोपोडा में पहली बार, ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस उसका फीचर है आर्थ्रोपोड्स का, बट आर्थ्रोपोड्स में फर्स्ट टाइम आर्थ्रोपोड्स वर द एनिमल्स टू हैव रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। नहीं, एक्सक्रीशन तो प्लैटिहेलमिंथस में आ गया, फ्लेम सेल्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन सबसे पहले किसमें डेवलप हुए? आर्थ्रोपोड्स में। वॉलंटरी मसल्स उससे पहले किसी में नहीं थी, पहली बार। और पेरेंटल केयर, बच्चा का ध्यान रखने वाला, सबसे पहला आर्थ्रोपोडा में आया। ठीक है, ये डन। अब हमारे पास वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेजेस। तो यहां पर अब हेडिंग डालेंगे बैक्टीरियोफेजेस। वायरसेस जो बैक्टीरिया को मारते हैं या इन्फेक्ट करते हैं उनको क्या कहेंगे? बैक्टीरियोफेजेस। तो लिख लेंगे बैक्टीरियोफेजेस में वायरसेस दैट इन्फेक्ट और किल बैक्टीरिया।
viruses that infect or kill bacteria are called bacteriophages. Viruses that kill or infect bacteria are called bacteriophages. अब देखो बैक्टीरियोफेजेस की आपको यहां पर लाइफ साइकिल ध्यान में रखनी है, और बैक्टीरियोफेजेस की लाइफ साइकिल दो तरह की होती है, एक लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। ये दोनों पुरानी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस का मतलब वायरसेस जो किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, किसको मार रहे हैं, बैक्टीरिया को, उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस। दो तरह की लाइफ साइकिल है, लाइटिक और लाइसोजेनिक। क्या मतलब है, एक मिनट, यहां पर ये मेरे पास एक बैक्टीरियल सेल है, अब कोई भी बैक्टीरियोफेज है, मैंने आया, सबसे पहले कोई भी बैक्टीरियोफेज आएगा और सबसे पहले कहां पर आकर अटैच होगा, बैक्टीरियल सेल से आकर अटैच होगा। तो पहला इवेंट या लाइटिक साइकिल का पहला स्टेप क्या आ गया, अटैचमेंट। जो वायरस है या बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया से आकर जुड़ेगा, जुड़ने के बाद लाइसोजाइम सिक्रीट करेगा, लाइसोजाइम उसकी सेल वॉल को एक जगह से डिसॉल्व करेगी। ठीक है, लाइसोजाइम क्या करेगी, बैक्टीरिया की सेल को एक जगह से डिसॉल्व करेगी, डिसॉल्व करने के बाद वायरस जो अपना डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर डालेगा। सेकेंड स्टेप क्या हो गया आपके पास, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब वायरल डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर आएगा। तीसरा स्टेप बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का मतलब अब वायरल डीएनए बैक्टीरिया के प्रोटीन्स और एंजाइम्स को यूज करके अपने डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेगा, मतलब नए प्रोटीन्स बनाएगा। इसे क्या कहेंगे, बायोसिंथेसिस। उसके खुद के पास तो मशीनरी है नहीं अपने बनाने के लिए, तो वो बैक्टीरिया की प्रोटीन्स, बैक्टीरिया की एंजाइम्स को यूज करके उसके डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा और नए प्रोटीन कोड्स और टेल फाइबर्स बनाएगा, बायोसिंथेसिस। उसके बाद असेंबली होगी। असेंबली का मतलब है अब ये सारे टेल फाइबर्स और कॉलर और कैप्सिड जुड़ेंगे और इन्फेक्शस क्या बनाएंगे, विरियॉन्स। विरियॉन का मतलब क्या होता है, विरियॉन एक वायरस है, लेकिन जैसे ही एक छोटा वायरस इन्फेक्शन करने की क्षमता ग्रहण कर ले उसे क्या कहते हैं, विरियॉन। विरियॉन का मतलब द वायरस हैज बीन असेंबल्ड एंड इट कैन इन्फेक्ट अनदर ऑर्गेनिज्म। तो स्मॉल वायरस केपेबल ऑफ इंफेक्शन उसे क्या कहेंगे, विरियॉन्स। अब असेंबली हो गई, अब क्या करेंगे, ये पूरे बैक्टीरियल सेल को फाड़ देंगे, यानी पूरे सेल का क्या करेंगे, लाइसिस, और पूरे सेल को फाड़कर दूसरे सेल को नष्ट करने चले जाएंगे। तो लाइटिक साइकिल में बैक्टीरिया को ये खत्म कर देते हैं। कैसे, जुड़े, डीएनए अंदर डाला, अपने डीएनए से नए प्रोटीन्स बनाए बैक्टीरिया की एंजाइम्स और प्रोटीन्स को यूज करके, फिर अपने इनको असेंबल करके विरियॉन्स बनाए, उन्होंने बैक्टीरियल सेल को नष्ट किया और नए सेल को इन्फेक्ट कर दिया। ये साइकिल कौन सी है, लाइटिक। लाइसोजेनिक में पहला स्टेप तो सेम होगा, ऑब्वियस ही बात है, पहला स्टेप तो इसमें सेम होगा क्योंकि अटैचमेंट। दूसरा स्टेप भी सेम होगा, पेनिट्रेशन, वायरस का डीएनए अंदर आएगा। अब यहां से डिफरेंस आएगा। अब तीसरे स्टेप में डिफरेंस क्या है कि अब जो वायरस है, वायरस का डीएनए किसके अंदर आ गया, बैक्टीरिया के अंदर आ तो गया। अब डिफरेंस यह है कि तीसरे स्टेप में इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब वायरस का डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ जुड़ जाता है।
वायरस का डीएनए होस्ट बैक्टीरियम के क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है और इसके बाद इसे हम प्रोफेज या टेम्परेट फेज कहते हैं। मतलब अब यह बैक्टीरिया का हिस्सा हो गया, यह बैक्टीरिया को नहीं मारेगा। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, बैक्टीरियल डीएनए के साथ वायरल डीएनए भी डिवाइड करता रहेगा। यहां पर बैक्टीरियल सेल को नुकसान या हानि नहीं पहुंचेगी। तो अटैचमेंट था, पेनिट्रेशन था, और तीसरा स्टेप क्या है? इंटीग्रेशन। यहां पर बैक्टीरियल सेल का लाइसेस नहीं होता। अपन ने पढ़ा था, एक याद है आपको एक स्टेप, बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर के 3 मैकेनिज्म्स थे, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसडक्शन। तो अब क्या होता है, वायरस का डीएनए बैक्टीरिया डीएनए के साथ जुड़ गया, हिस्सा बन गया। अब आगे चलकर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस इंडक्शन। उसमें होता क्या है कि सडनली इस वायरल डीएनए में ये वायरल डीएनए होस्ट क्रोमोसोम से अलग हो जाता है, और जब अलग होता है तो ये बैक्टीरिया के डीएनए को साथ लेके अलग होता है। फिर ये सेल को नष्ट करेगा और ये डीएनए किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा। तो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाता है यूजिंग वायरसेस, उसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो ट्रांसडक्शन में कौन सी साइकिल होनी जरूरी है? लाइसोजेनिक, तभी वो बैक्टीरियल डीएनए का हिस्सा बन सकता है। लिख लेंगे फटाफट, लाइटिक साइकिल। मतलब आपसे पूछ ले जाए विरुलेंट साइकिल कौन सी है या विरुलेंट फेज कौन सा है? लाइटिक वाला। और नॉन विरुलेंट या प्रोफेज या टेम्परेट फेज लाइसोजेनिक। हाँ निखिल जी बिल्कुल ठीक है। लाइफ साइकिल में पहला लाइटिक साइकिल, ठीक है। और लाइटिक साइकिल में स्टेप्स, पहला अटैचमेंट, पहला अटैचमेंट फटाफट। वायरस अटैचेस टू द बैक्टीरियल सेल, virus attaches to the bacterial cell. Second, penetration. Penetration में the viral DNA is introduced into the bacterial cell. Viral DNA is introduced into the bacterial cell. तीसरा बायोसिंथेसिस, तीसरा बायोसिंथेसिस, इसमें लिख लेंगे द वायरल डीएनए uses the machinery of bacteria. Viral DNA uses the machinery of bacteria and synthesizes viral proteins. And synthesizes viral proteins. चौथा असेंबली, चौथा असेंबली, the viral proteins assemble to form, the viral proteins assemble
The viral proteins assemble to form infectious virions, to form small infectious virions. The viral proteins assemble to form small infectious virions. और आखिरी में लाइसिस. हाँ हाँ, ऑल विरियॉन्स आर वायरसेस. बट जब वायरस पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद जब उस जैसे एक बच्चा है, बच्चे में चलने की क्षमता आ गई, तो बच्चे में इन्फेक्शन, वायरस में इन्फेक्शन करने की क्षमता आ गई, उसको विरियॉन कह दिया. पूरा पूरा जब पूरा वायरस असेंबल हो गया और इन्फेक्शन कॉज करने लग गया, विरियॉन कह देंगे उसको. छोटा है वो थोड़ा, ठीक है, मेच्योर होगा और जब धीरे धीरे तो फिर वो वायरस है. लाइसिस में the virions break down the bacterial cell and infect new cells. The virions break down the bacterial cell and infect new cells. ठीक है, ब्रैकेट में इसको कह देंगे विरुलेंट साइकिल या विरुलेंट फेज. विरुलेंट साइकिल या विरुलेंट फेज. ठीक है भाई, ये लाइटिक साइकिल हो गई. सेकंड, लाइसोजेनिक साइकिल. सेकंड, लाइसोजेनिक साइकिल. ठीक है, पहले दो स्टेप्स हम, अटैचमेंट हो गया, दूसरा पेनिट्रेशन हो गया, सीधा तीसरे स्टेप से लिखेंगे. पहले दो स्टेप तो सेम है, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, तीसरा इंटीग्रेशन. तीसरा इंटीग्रेशन में लिखेंगे दी वायरल डीएनए, दी वायरल डीएनए इंटीग्रेट्स with the bacterial chromosome. The viral DNA integrates with the bacterial chromosome and is called prophage or temperate phage. And is called prophage or temperate phage. Integrates with the bacterial chromosome and is called prophage or temperate phage. मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे नो लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल अकर्स. नो लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स अकर. ठीक है भाई, वायरॉइड्स डिस्कवरी टीओ डाइनर ने किस वर्ष में? 1971. वायरॉइड्स हैं क्या? नेकेड आरएनए वायरसेस. अगर एक ही टर्म में इनको एक्सप्लेन करना हो, नेकेड आरएनए वायरसेस. नेकेड आरएनए वायरसेस का मतलब है इनमें क्या नहीं है? प्रोटीन कोट यानी कैप्सिड नहीं है. जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए? सिंगल स्ट्रैंड. जेनेटिक मटेरियल
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। एनसीईआरटी में एक और पॉइंट दे रखा है, लो मॉलिक्यूलर वेट। लो मॉलिक्यूलर वेट मतलब छोटा भी है, और लो मॉलिक्यूलर वेट जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और स्मॉलर साइज देन वायरसेस। पैथोजेनिक योगा है, और प्लांट्स में कौन सी बीमारी कॉज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। हाँ, विरियन से भी छोटे, उनमें तो प्रोटीन कोड है, इनमें तो प्रोटीन कोड भी नहीं है, छोटे। हाँ, लिखना है। वैसे देख लो, अब मार्च आ रहा है, मन है तो ऐसा कुछ और डिसाइड हो गया है कि अगर मई महत्वपूर्ण नहीं है तो विकल्प ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रायोन्स। अब प्रायोन्स तो अभी भी एनिग्मा है साइंटिस्ट के लिए। एनिग्मा का मतलब कंफ्यूजन तो नहीं होता है। एनिग्मा का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन तो डिलेमा होता है। एनिग्मा मतलब नॉट अंडरस्टूड। तो प्रायोन्स के बारे में इतना याद रखना है आपको कि ये केवल किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। तो प्रोटीन इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं, इनके अंदर डीएनए या आरएनए नहीं देखा जाता। तो प्रोटीन से बने हुए इन्फेक्शियस एजेंट्स प्रायोन्स हैं। कौन कौन सी बीमारी कॉज करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैड काउ डिजीज, जिसको हम बीएसी भी कहते हैं, बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलाइटिस, कुरू डिजीज, स्क्रेपी डिजीज, और एक ये कुरू डिजीज ही है वो। मतलब बोवाइन, ये मैड काउ, कुरू, स्क्रेपी और क्रुट्सफर्ड जेकब डिजीज। देखो जनरली मतलब इसकी अगर हिस्ट्री अगर आप देखो तो ये ऐसे प्रोटीन के पाउडर्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। और जनरली अगर इसका सोर्स, अगेन सिर्फ थ्योरीज हैं, कैनिबलिज्म होता है।
तो इसका सोर्स कैनिबलिज्म है, मतलब जो स्पीशीज उसी के स्पीशीज के लोग को खाती है तो उनके प्रोटीन्स जो हैं वो ब्रेन के कॉर्टेक्स हिस्सों में जमा हो जाते हैं और उससे ही बीमारी होती है। मतलब ये एक एक थ्योरी है। ब्रेन खिलाते हैं तो फिर वो उससे सारा ये कैनिबलिज्म, मतलब बेसिकली मतलब आदम खोर ये था, उससे फिर वो प्रोटीन से ही बने हैं ये। अरे प्रोटीन पाउडर मतलब वो वाला जिम वाला प्रोटीन पाउडर नहीं है यार, प्रोटीनेशन नेचर प्रोटीन पाउडर। लिख लो डिजीज सारे ये। फिर फाइनल लाइकेंस, बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलाइटिस। तो पागल हो जाते हैं ना, ब्रेन डैमेज होता है और क्या है। ये बकरियों में होती है। ठीक है, लाइकेंस। बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलाइटिस कहते हैं इसको। लिख लिया पूरा? तेरी जबरदस्त। पागल हो जाती है गाय, और क्या होती है। आपको क्या लगा ये कुछ छुपा हुआ है इसमें, और जो दिख रहा है जो बताया गया है वो नहीं होगा? मैंने बताया हुआ है गाय दूध नहीं देती। गाय, काउ डजंट गिव मिल्क, यू टेक मिल्क फ्रॉम काउ। वो थोड़ी आपको दूध देना ही है। हाँ भाई, फाइनल टॉपिक लाइकेंस। बताओ यार लाइकेंस के बारे में आप लोग बताओ, मैं पूछ रहा हूं जो। पहली बात, ऑब्लिगेटरी या नॉन ऑब्लिगेटरी? ठीक है, एल्गी और फंगाई के बीच में। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन, फंगाई को माइकोबायोन। एल्गी कौन सी होती है? एल्गी मेजरली ब्लू ग्रीन एल्गी होती है या ग्रीन एल्गी हो सकती है, और फंगाई मेनली एस्कोमाइसिटीज। फंगल कंपोनेंट मेनली एस्कोमाइसिटीज होता है। ये पोल्यूशन, कौन से पोल्यूशन का इंडिकेटर?
ठीक है, 1 मिनट। लाइकेंस में क्या क्या है? ऑब्लिगेटरी हमने देख लिया। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन कहते हैं, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन। एल्गल कंपोनेंट लगभग 5% होता है, ज्यादा हिस्सा फंगाई का है, इसलिए कुछ साइंटिस्ट इसको ऐसे मास्टर स्लेव भी मानते हैं, हेलोटिज्म, मतलब जबरदस्ती फंगाई ने एल्गी को पकड़ के रखा है। अगेन अगेन डिबेटेबल है, ठीक है। फिर एल्गी मेनली ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्रीन एल्गी होगी, फंगाई मोस्टली एस्कोमाइसिटीज होगी। एल्गी का फंक्शन फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन में है, फंगाई का फंक्शन प्रोटेक्शन, शेल्टर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में है। अब लाइकेन का थैलस ही कहोगे क्योंकि कोई प्लांट बॉडी तो है नहीं। इसका थैलस लाइफ लॉन्ग ग्रो करता है, पेरेनियल होता है और धीमी दर से वृद्धि करता है। ये इंपॉर्टेंट है, पुराने एनसीईआरटी में ये टर्म है और 2009-10 में सवाल भी आ रखा था स्टेटमेंट पे कि थैलस ऑफ लाइकेन पेरेनियल होता है, बाइनियल होता है, एनुअल होता है, तो पता होना चाहिए पेरेनियल है और स्लो रेट से ग्रो करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता, ऑब्वियस ही बात है, जब 95% फंगा है, केवल 5% एल्गी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, टाइप्स है फिर क्रस्टोस जो रॉक लाइक होती है, अभी एग्जांपल लिख दूंगा, जगह नहीं है यहाँ पर। फोलियोस पत्ती जैसी होती है, फ्रूटिकोस बुशेस जैसी होती है, ब्रश जैसी होती है, बुश या ब्रश लाइक। हाँ हाँ, इसको सोचने में कितना समय लगा आपको? मेरे को जवाब नहीं मालूम।
बन गया, लिख लिया। इसको थोड़ा क्या करूं, बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाऊं, बंद ही कर लूं? ओ ठीक है, ये एग्जाम्पल्स क्रस्टोस लाइकेन के एग्जाम्पल है राइजोकार्पन, फोलियोस लाइकेन का एग्जाम्पल है पार्मेलिया, और फ्रूटिकोस लाइकेन्स का एग्जाम्पल है उसनिया। ठीक है, 2 पॉइंट्स लाइकेन्स में और ध्यान में रखने, एक तो उनमें रिप्रोडक्शन और उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर्स के अलावा और क्या सिग्निफिकेंस है लाइकेन्स का? ठीक है, लिटमस पेपर बनाने में पाइनियर स्पीशीज, सक्सेशन में फर्स्ट पाइनियर स्पीशीज, लिथोजियर में या जेरोजियर में या हाइड्रोजियर में? हाँ, लिथो और जेरोजियर एक ही है। हाइड्रोजियर में पाइनियर स्पीशीज कौन? फाइटोप्लैंक्टन्स। और लिथोजियर हो या हाइड्रोजियर हो, क्लाइमेक्स कम्युनिटी मेजिक होगी, यानी फॉरेस्ट होंगे। सीक्वेंस मालूम है हाइड्रोजियर का? फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद जू प्लैंक्टन प्लांट कम्युनिटी में है। हाय हाय हाय, जंतु प्लवक आ गए यार। नीचे से ऊपर चलो ना, पानी के नीचे से रूटेड सबमर्ज, फिर रूटेड फ्लोटिंग, फिर फ्री फ्लोटिंग, फिर बोलो बोलो, रीड स्वॉम्प, मार्शी मेडोज, हाँ मीडू। ठीक, ये हटा रहा हूं। ये तो डन। कहां पे हो? लास्ट में हो गए आप, मेरे को पता चल जाता है। देखो आप किधर हो, उसनिया लिख रहे हो आप? नहीं, वही, हाँ वही, क्या नहीं, हाँ क्या? यार सुंदर कितना लग रहा है ना?
ठीक है, देखो रिप्रोडक्शन में दो टर्म्स है। एक तो लाइकेंस में जो स्पोर बनते हैं, जो एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं, उनको कहते हैं सोरेडिया। फिर एक टर्म होता है इसीडिया। इसीडिया थैलस की एक आउटग्रोथ होती है, और वो आउटग्रोथ इसलिए है ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके। फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो आउटग्रोथ डिटैच होकर नया लाइकेन या नया थैलस बना देगी। चैप्टर खत्म, नया चैप्टर डाल देंगे, हेडिंग प्लांट किंगडम। प्लान कर करा दूंगा अगले हफ्ते। पढ़ लेना तब तक, क्या है, करा तो मैं दूंगा। अब पढ़ लेना यार तब तक, रीडिंग वाले उसमें समझ लायक तो कुछ है नहीं। एनिमल टिश्यूज हो गया क्या? अच्छा, तो मतलब एक बार तो हो गया, हाँ, मतलब यही बाकी रहे। हाँ यही मतलब। किस में? हाँ बेनिफिट मतलब ये तो नेक्स्ट सेशन से है अपना। आप मतलब तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से है ना, मतलब अप्रैल से। मतलब जो वो तो नेक्स्ट ईयर से ही होगा, अभी तो हुआ है जो भी। कुछ नहीं, नहीं मतलब पता, मतलब अपने को क्या फर्क पड़ रहा है। फिजिक्स में कितना बाकी है? खत्म? ओ, और केमिस्ट्री? अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ी है दिवाली तक? 15 मार्च। ठीक है भाई, डन। नया चैप्टर प्लांट किंगडम। ले लूं, आगे हटाऊं लास्ट में वहां। हाँ आराम से लिखो, पर अच्छा है, प्लान किंगडम चैप्टर बढ़िया है। ठीक है, अब देखो किंगडम प्लांट है। विटेकर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो प्लांट किंगडम के बेसिस पर आपको ध्यान में रखना है, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटोसिंथेटिक है। ऑटोट्रोफिक, फोटोसिंथेटिक या होलोफाइटिक, कोई एक्सेप्शन? कसकटा। एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट?
एक्टो पैरासाइट, एक्टो, और टोटल रूट पैरासाइट है ये। अच्छा, मैंने बोला स्टेम। हाँ, उसको क्या करूं, ऊपर करूं? मैं बंद ही कर देता हूं। ये ठंडा करता है, हवा नहीं देता। ये हवा कैसे देगा यार? कूलर थोड़ी है ये, कंडीशनर है। मैं क्या कह रहा था, हाँ, कस्कटा। अच्छा, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन नाइट्रोजन पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स खाते हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, नेपेंथिस। यूलोथ्रिक्स प्लांट है, यूलोथ्रिक्स में नहीं आएगा। यूट्रिक्युलेरिया ब्लैडर। यूलोथ्रिक्स क्या है? कौन सी? ग्रीन, यूलोथ्रिक्स ग्रीन। फिलामेंटस, फिलामेंटस एनसीईआरटी में डायग्राम भी है यूलोथ्रिक्स का। यूलोथ्रिक्स गोल गोल है, वो बहुत सारी कॉलोनी में रहती है, वॉलवॉक, सिंगल रहती है क्लमाइडोमोनास, उसके डायग्राम। गोल गोल कहां है यार? अच्छा, ये मतलब मैंने यहां पे प्लांट किंगडम में ले लिए सारे के सारे। एक तो टिश्यू या ऑर्गन, लिख लो यहां तक।
लाओ लिखना चाहो तो। सीलेंट रेटा में ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कॉमन नेम में सी है? SEA, सी एनीमोन, सी पेन, सी अर्चिन इधर का है, गॉर्गोनिया सी फैन, पेनेट्यूला सी पेन, ओबेलिया सी फर। सी हॉर्स इसमें कहाँ आएगा सीलेंट्रेटा में? सनड्यू, SUNDEW। हाँ सनड्यू होता ही है, बिल्कुल होता है, लिखा है इसलिए मैंने। कैसा हो? लिख लिया यहां तक? लिनेस, आर्टिफिशियल सिस्टम लिनेस ने दिया, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने दिया, फिर इन सबसे बेहतर फाइलोजेनेटिक, उसमें टिप्पो, ये अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस एनसीईआरटी में इस चैप्टर में शुरुआत में दे रखा है, लेकिन अपन क्लासिफिकेशन फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड के साथ पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। ले लूं आगे? अब तो डन। अब किंगडम प्लांटे को अपन ने ये नॉन कॉर्डेटा में फॉल्स फिशेस कौन कौन सी हैं? नॉन कॉर्डेटा में भाई पॉरीफेरा में कोई नहीं, फॉल्स फिश की बात हो रही है। आप चालू करते हैं, मतलब आप फॉल्स फिशेस हैं, फॉल्स फिशेस नॉन कॉर्डेट्स की बात हो रही है, जिनको सिर्फ जिनके आगे फिश लगा हुआ है लेकिन वो है नहीं। पॉरीफेरा में कोई नहीं, सीलेंट्रेटा में एक, ओरेलिया जेलीफिश, टेनोफोरा में कोई नहीं, प्लेटिएलमिंथस में
कोई नहीं। एस्केलमिंथस में कोई नहीं। एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा ले लो, नहीं। आर्थ्रोपोडा में दो। आर्थ्रोपोडा में लेपिस्मा, सिल्वरफिश, एस्टेकस, क्रेफिश। दोनों पे सवाल आ रखे हैं नीट में, दोनों में कॉमन, लेकिन दोनों इस वाली एनसीईआरटी में नहीं है। मोलस्का में दो, कौन कौन सी? डेविल फिश, ऑक्टोपस, सीपिया, कटल फिश, और इकाइनोडर्माटा में तो स्टारफिश। लेपिस्मा, सिल्वरफिश, एस्टेकस, क्रेफिश। जो ट्रू फिश ना हो, मीन विच इज नॉट अ फिश, दे आर नॉट फिशेज, जो पाइसेस को बिलोंग नहीं करती। कौन किस में आती है? पाइसेस में कौन सी ऐसी मछली आती है जो ट्रू मछली नहीं है? बताना तो मेरे को। हैगफिश पाइसेस में आती है, साइक्लोस्टोमेटा में आती है, एक्टोपैरासाइट्स ऑन ट्रू फिशेज नहीं आते भाई, वो एग्नेथा में आते हैं, जबड़े ही नहीं होते उनमें, यूं होता है सर्कुलर सकिंग। हाँ तो साइक्लोस्टोमेटा, ये गोल ऐसे मुंह होता है इनका, चूषक, सर्कुलर एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ। और पेट्रोमाइजोन का लार्वा, ये भी एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में इस पे सवाल आता है। नहीं नहीं, वो तो है नाम एमोसीट, पेट्रोमाइजोन, सब पे मैं एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे जो इसमें नहीं है। वो पुराने एनसीईआरटी में एग्जांपल बहुत सारे थे। लेपिस्मा तो अभी 2-3 साल पहले आया है, एमोसीट लार्वा 2-3 साल पहले नीट में आया है। हटाए क्या? अभी नया जो नई जो एनसीईआरटी निकाली है उसमें और चैप्टर हटा दिए। जो नई एनसीईआरटी पब्लिश हुई है उसमें और भी चैप्टर्स कम कर दिए। अच्छा ये सुन लो एक बार, हाँ, ये प्लांटे में क्रिप्टोगैम्स और फैनेरोगैम्स है, जिनमें बीज नहीं वो क्रिप्टोगैम्स, जिनमें बीज बनेंगे वो फैनेरोगैम्स। बीज किन किन में नहीं होंगे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर कौन सा एग्जांपल आता है? एल्गी। इसमें फंगाई भी आता है, लेकिन फंगाई को अपन ने सेपरेट किंगडम दे दिया। और जिसमें सीड्स प्रेजेंट होंगे उनको कहेंगे स्पर्मेटोफाइटा, उसमें दो आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एवोल्यूशन भी ऐसे ही हुआ है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। देखो जानवर हो या प्लांट हो, शुरुआत तो पानी में ही हुई, तो यहां से भी ये एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल आए, एनिमल्स में भी एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल आए। कौन सा कॉर्डेटा है जो कंप्लीटली सक्सेसफुल, फर्स्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स? एम्फीबियन कहां से कंप्लीट है? रेप्टाइल्स। तो ये जो जैसे प्लांट्स की बात में अपन करेंगे यहां पे, जो एनिमल्स कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स बन गए, तो उनमें लैंड के अडेप्टेशंस क्या क्या थे? शाबाश, एक तो क्लिडोइक एग्स, कवरिंग बचने के लिए क्लिडोइक एग्स पहला, वो सिर्फ रेप्टाइल का फीचर है, मैमल्स में तो नहीं है कॉर्निफाइड स्किन। 3 ऐसे फीचर्स हैं जो सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स के लिए अडेप्टेशन है। क्लिडोइक एग्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, पानी तक तो एक्सटर्नल चलता था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब कोई लैंड एनिमल है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइज नहीं करता, और एम्ब्रियो को कवर करने के लिए एमनियन, एमनियोट्स हो जाते हैं वो। तो एमनियन की कवरिंग, क्लिडोइक एग्स और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हाँ वो ठीक, लेकिन वो उसमें सिर्फ एक तो है नहीं, वो यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है, तो एक फीचर नहीं होना वो। बट हाँ, हर टेरेस्ट्रियल एनिमल या तो यूरिया निकालेगा या यूरिक एसिड निकालेगा, अमोनिया नहीं निकालेगा। क्रिप्टो का मतलब हिडन, हाँ, इसमें बीज ही नहीं है। क्रिप्टो मतलब नो बीज, हिडन, नो सीड्स, नो बीज मतलब।
डन, ले लूं आगे। पहला एल्गी, ले लूं आगे। ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे एल्गी को 3 क्लासेस में रखा गया, 3 फाइलम में। कौन कौन से? सॉरी 3 किंगडम में, मोनेरा में है, प्रोटिस्टा में है और प्लांटे में है। ये तो अपन को पता ही है। अब एक सेकेंड, अगर मैं आपसे पूछूं तीनों किंगडम के एल्गी, भले ही वो मोनेरा में हो, भले ही वो प्रोटिस्टा में हो, भले ही वो प्लांट में हो, सब में यूनिवर्सल फीचर क्या है? यूनिसेलुलर नहीं, ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक, रिलीजिंग ऑक्सीजन, हां या ना? हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी भी ऑक्सीजन रिलीज करती है और सब में क्लोरोफिल ए। ब्लू ग्रीन एल्गी ले लो, प्रोटिस्टा में आप गोल्डन एल्गी या यूनिसेलुलर ले लो या ग्रीन बनो, सब में ए, हां बी नहीं, क्योंकि ए सी ए बी ए डी चेंज होते रहेंगे, लेकिन ऑल आर ऑटोट्रॉफ्स, ऑल फोटोसिंथेटिक, ऑल रिलीज ऑक्सीजन, ऑल हैव क्लोरोफिल ए। एक मिनट पहले मैं बना दूं, फिर आप लोग आराम से इसको लिख लेना। मतलब एल्गी का पहला फीचर तो है ऑल फोटोसिंथेटिक, रिलीज ऑक्सीजन एंड हैव क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये पहला फीचर। अब देखो, एल्गी आपके पास शुरुआत ही पानी में हुई, तो एल्गी सारी की सारी क्या होती हैं? एक्वेटिक। अब देखो मैंने यहां पर ऑल लिखा है, अब आप बोलोगे सर वो एक स्लॉथ बेयर पर भी होती है, वो ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है बेयर पे रहती है, उसको कहते हैं हम एपिजोइक। एपी ऊपर, जू मतलब एनिमल, तो एनिमल के ऊपर लेने वाली एपिजोइक। खैर वो बात की बात। तो अभी मैंने यहां पे ले लिया ऑल एक्वेटिक है सारी। ये क्या हुआ यार? नहीं, ये नीचे कैसे आ गया? ये मैंने तो नीचे नहीं लिखा था। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं ये मैं अपना हुआ। अच्छा, अब एक मिनट, एल्गी के अंदर, एल्गी है तो क्रिप्टोगैम्स, मतलब इनमें सीड्स तो है नहीं, लेकिन इनकी मेन, इनको हम थैलोफाइटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी मेन प्लांट बॉडी थैलस है। थैलस का मतलब रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होंगी। फिर एल्गी हैप्लॉइड होती है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है फ्यूकस का, बाकी सारी हैप्लॉइड होंगी। फिर एल्गी में वैस्कुलर टिश्यूज डेवलप होंगी? नहीं, ना जाइलम ना फ्लोएम, नॉन वैस्कुलर या ए वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं। इनमें एम्ब्रियो बनेगा? नहीं। क्यों नहीं? शाबाश, जाइगोट बनते ही उसमें इमीडिएटली मियोसिस हो जाएगा, तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा। तो थैलोफाइटा है।
सेल वॉल इनकी सेल्यूलोज तो होगा ही होगा, लेकिन और कुछ खास बात एनसीईआरटी में दे रखा है? गैलेक्टेंस, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन ऑक्साइड्स। ये इस चैप्टर में भले ही नहीं हो, सेल वाले चैप्टर में दे रखा है। सेल वॉल ऑफ एल्गी, सेल्यूलोस है, गैलेक्टेंस है, मैनन्स है और इनऑर्गेनिक कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन ऑक्साइड्स है। रिप्रोडक्शन आगे आएगा, इसमें नहीं। एक्सेसिव पेन से, हाँ नहीं, मतलब रीजन तो देखो, वो तो डायग्नोस ऐसे कैसे पता चलेगा अपन को? वो तो डायग्नोस, वो तो रिपोर्ट से पता चलेगा, ऐसे नहीं। बट हाँ, यू कैन डाई ऑफ एक्सेसिव पेन, क्योंकि वो प्रॉब्लम है कि योर डेथ इज नॉट ड्यू टू पेन। पेन तो सिम्टम हो गया सिर्फ, उसे कारण क्या था, उससे डेथ होगी ना, वो जो भी है वो। डन, ले लूं आगे मैं? कौन से नॉन कॉर्डेट एक्सक्लूसिवली मराइन है? टेनोफोरा और इकाइनोडर्माटा। कौन से कॉर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मराइन है? यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। डन, तो अब तो ले लूं आगे? कहां पर हो? इन्होंने लिख लिया पहले आज। क्या कर रहे हो आप? अरे पर इनसे पहले
अब कितनी देर? 10 सेकेंड, 20, 30, डन। सही में हाँ जैकेटेड है। अब 1 मिनट, ये रिप्रोडक्शन में कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो ए सेक्सुअल होगा और सेक्सुअल होगा। ए सेक्सुअल में अगर वेजिटेटिव है, फेवरेबल कंडीशंस में फ्रैगमेंटेशन है, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनेंगे। फंगाई जैसे बनते हैं जू स्पोर, ए प्लानोस्पोर्स, और भी बनते हैं, एक पामिला स्टेज होता है, हिप्नोस्पोर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं और उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता, नॉन जैकेटेड। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है और वो इसलिए याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी के 12th के फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है कारा। कारा में सेक्स ऑर्गन है, ऊपर फीमेल बना रखा है, नीचे हाँ नीचे मेल बना रखा है। और वो सेक्स ऑर्गन जो है वो मल्टी सेल्युलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। बाकी सारे एल्गी में ये है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया कहलाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनिया। और ये एग्जाम्पल तो आते ही आते हैं। आइसोगेमस में मोटाइल गेमीट्स किसमें मिलेंगे? क्लमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स, नॉन मोटाइल या नॉन फ्लेजिलेटेड स्पाइरोगायरा। अलग अलग स्पीशीज क्लमाइडोमोनास के एनाइसोगेमस और ऊगेमस में वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। रेड एल्गी भी आएगी बट मेनली फ्यूकस और वॉल्वॉक्स एनसीईआरटी में ध्यान रखना। ऊगेमस में मेल गेमीट कैसा होगा? छोटा मोटाइल, फीमेल गेमीट बड़ी नॉन मोटाइल।
ये होली है कब की, खेलने वाली कब सी है? 7-8 है या 6-7 है? ये कंफर्म है आप लोग? अगर ऐसा है तो 7-8-9 होगी यहाँ पे। ये जगह है होली खेलने की, तो जगह तो होना चाहिए ना होली खेलने के लिए, मना थोड़ी है, बाहर खेल सकते हो, यहाँ कहाँ खेल सकते हो? मोलस्का में सर्कुलेटरी सिस्टम खुला या बंद? मोलस्का में ओपन, लेकिन एक्सेप्शन होगा सिफेलोपोडा, ऑक्टोपस, लॉलिगो, सीपिया, इनमें क्लोज्ड। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है ना अपन ने, उसमें भी लिखा हुआ है ओपन और क्लोज में एग्जाम्पल्स। हाँ तो वो एनिमल किंगडम का ही था। फिर हम एल्गी को 3 क्लासेस में किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं? मेनली पिगमेंट के बेसिस पर, पिगमेंट के अलावा फूड स्टोरेज, सेल वॉल, फ्लेजिला, लिख लेंगे। एल्गी आर क्लासिफाइड into 3 types. Mainly on the basis of photosynthetic pigments. Algae are classified into 3 types, mainly on the basis of photosynthetic pigments. Mainly on the basis of photosynthetic pigments. Next point. Other factors such as stored food, cell wall, and flagella are also considered. Such as stored food, cell wall, and flagella are also considered.
ठीक है भाई, ये आपको टेबल याद रखनी है। ए बी ग्रीन एल्गी में, ए सी ब्राउन एल्गी में, ए डी रेड एल्गी में। ब्राउन एल्गी का कलर फ्यूकोसैंथिन के कारण ब्राउन, रेड एल्गी का रेड कलर फाइकोएरिथ्रिन। स्टार्च ग्रीन एल्गी में मिलेगा लैमिनेरिन मैनिटोल ब्राउन एल्गी में, और रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च स्टार्च ही होता है जिसमें ब्रांचेस ज्यादा होती हैं। सेल्यूलोज तो सब में मिलेगा, सेल्यूलोज के साथ पेक्टिन मिलेगा ग्रीन एल्गी में, एल्गिन मिलेगा ब्राउन एल्गी में, पॉलीसल्फेट एस्टर्स मिलेंगे रेड एल्गी में। फ्लेजिला 2 से 8 और इक्वल साइज ग्रीन एल्गी में, 2 अनइक्वल साइज ब्राउन एल्गी में, रेड एल्गी में होता ही नहीं। तो अगर सवाल आ जाए नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल गेमीट्स, कोई भी सवाल नॉन मोटिलिटी पर आ जाए तो जवाब रेड एल्गी ही जाएगा। ग्रीन एल्गी दोनों जगह मिलते हैं, फ्रेश और मराइन वाटर में, और ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी मोस्टली मराइन या ब्रेकिश वाटर में, जिसमें सॉल्ट थोड़ा सा कम हो, मतलब ओशंस के कंपैरिजन में कम हो। एपिकल ऊपर सिरे पर होगा। ठीक है भाई, बाकी कल करेंगे।